सेकंड ईयर के बच्चों, आज देखिए, आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे, श्रम लागत नियंत्रण। इसका मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेबर कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, ये क्या चीज़ है? श्रम लागत नियंत्रण क्या होता है? क्या मजदूरों पर कंट्रोल करना होता है? नहीं, सिर्फ मजदूरों पर नहीं, इतनी व्यावसायिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं सबके ऊपर कंट्रोल करना ही श्रम लागत नियंत्रण कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे हम लागत के प्रमुख तत्वों में सामग्री के पश्चात, मतलब सामग्री के बाद श्रम लेबर का स्थान होता है। सामग्री के बाद किसका स्थान होता है? लेबर का स्थान होता है। श्रम लागत सामान्यतः वस्तु की कुल लागत का 20 से 25% तक होती है। ये आपको याद रखना है। सामग्री के अलावा लेबर का जो लागत है वो 20 से 25% तक होती है। आजकल बड़े पैमाने पर मशीनों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन फिर भी उत्पादन प्रक्रिया में श्रम के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। श्रम लागत से आशय संस्था में कार्यरत श्रमिकों पर किए गए विभिन्न कार्यों से है या व्ययों से है। श्रम लागत में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। पहला है चालू मौद्रिक लाभ, करेंट मॉनेटरी बेनिफिट्स, जैसे मूल वेतन, भत्ते, बोनस तथा अन्य मौद्रिक भुगतान। नंबर 2 है स्थगित मौद्रिक लाभ, डिफर्ड मॉनेटरी बेनिफिट, जैसे नियोक्ता का भविष्य निधि में अंशदान, वृद्धावस्था पेंशन, ग्रेजुटी आदि, जिनका भुगतान श्रमिकों के भविष्य में किया जाना है। थर्ड है अनुषंगी लाभ, फ्रिंज बेनिफिट्स, जैसे मुफ्त अथवा रियायती दर पर मकान, शिक्षा, चिकित्सा, भोजन आदि, श्रम कल्याण पर किए गए व्यय, मनोरंजन गृह के व्यय आदि। सामग्री की तरह श्रम भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। तो पहला है प्रत्यक्ष श्रम का मतलब होता है वह श्रम जिसे पूर्णतः किसी निश्चित उत्पादित वस्तु, उपकार, प्रक्रिया या इकाई से जोड़ा जा सकता है। कारखाने में वस्तुओं के निर्माण में या विशिष्ट कार्यों पर लगाए गए श्रमिक प्रत्यक्ष श्रम का उदाहरण हैं। ऐसे श्रमिकों को जो उत्पादन के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान नहीं करते, परंतु उत्पादन प्रक्रिया के संपन्न होने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, वो अप्रत्यक्ष श्रम कहा जाता है, उसे अप्रत्यक्ष श्रम कहा जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं फोरमैन, निरीक्षक, चौकीदार, सफाई कर्मचारी आदि। श्रम का प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम में वर्गीकरण उद्योग की प्रकृति तथा कार्य के लिए प्रबंधकों द्वारा निर्धारित मापदंड पर निर्भर होती है। प्रत्यक्ष श्रम को उत्पादन की मूल लागत में सम्मिलित किया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष श्रम को उपरिव्यय में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब श्रम लागत पर नियंत्रण कैसे रखा जाए? श्रम पर होने वाला व्यय उत्पादन लागत का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, उत्पादन लागत पर जो श्रम लगता है वो व्यय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए श्रम लागत पर प्रभावी नियंत्रण रखना एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। श्रम लागत नियंत्रण का आशय श्रम के समुचित प्रयोग तथा उचित भर्ती से है, ताकि प्रति इकाई श्रम व्यय न्यूनतम रहे। जब श्रम न्यूनतम रहेगा तो हमारा लाभ, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, वेस्टेज भी कम होगा। प्रति इकाई श्रम लागत न्यूनतम करने के लिए मजदूरी की दरों में ही कमी की जाए, यह आवश्यक नहीं है, बल्कि श्रम का सही प्रयोग तथा कार्यक्षमता के द्वारा भी श्रम लागत को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें पहला जो पॉइंट है मानव शक्ति नियोजन, मैन पावर प्लानिंग। ये क्या करता है? जो प्रबंधक होता है उसको कितने मैन पावर की ज़रूरत है, कितने श्रमिकों की ज़रूरत है, उस हिसाब से नियोजन करके संस्था में श्रमिकों की संख्या को आवश्यकता से भी थोड़ा सा कम रखा जाता है। ज़्यादा कम भी नहीं रखा जाता और ज़्यादा अधिक भी नहीं रखा जाता। ठीक है, नेक्स्ट है उचित भर्ती व चुनाव। श्रमिकों के श्रम से कुशलतम उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि जिस कार्य के लिए श्रमिक की आवश्यकता है उसी के लिए योग्य व्यक्तियों की भर्ती की जाए। ठीक है, जो जिस लायक है उसी की भर्ती की जाए, फालतू लोगों की नहीं। उचित प्रशिक्षण, प्रॉपर ट्रेनिंग। कर्मचारियों के प्रशिक्षण से उनकी कार्यकुशलता कई गुना बढ़ जाती है। प्रशिक्षण व्यय को एक भार नहीं बल्कि विनियोग समझा जाए। किसी कर्मचारी को जब हम काम सिखाएंगे तो उससे हमें कल फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा,
है ना। इसलिए जब उस पर हम व्यय करते हैं तो उसको विनियोग, इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए। चौथा है कुशलता पर नियंत्रण। श्रम लागत पर नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है श्रमिकों की उत्पादकता और कुशलता पर उचित नियंत्रण रखा जाए। इसके लिए उत्पादन कार्यक्रम बनाने, उत्पादन प्रति निर्धारित करने, उनके प्रत्येक कार्य के लिए प्रमाणित समय निर्धारित करने तथा वस्तु पर गुण नियंत्रण करने की क्रियाएं की जानी चाहिए, ताकि उनका कर्मचारियों के समय पर भी उचित नियंत्रण रखा जा सके। तीसरा है मजदूरी भुगतान की उचित विधि। संस्था की आवश्यकता के अनुरूप मजदूरी भुगतान की पद्धति अपनानी चाहिए। मजदूरी भुगतान की विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे श्रम की कार्यक्षमता में वृद्धि हो। श्रम आवर्त पर नियंत्रण मतलब कंट्रोल ओवर टर्नओवर। कंट्रोल ओवर टर्नओवर मतलब श्रम आवर्त पर नियंत्रण। इसके लिए कुछ सेवा वर्ग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। उनमें से 5 सेवा वर्गीय डिपार्टमेंट है, वो मैं लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए। पहला है सेवी वर्गीय कर्मचारी विभाग, पर्सनल डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता है, बड़ी बड़ी उद्योग संस्थाओं में ये होते हैं। दूसरा है इंजीनियरिंग विभाग। तीसरा है समय लेखन विभाग, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट बोला जाता है उसको। चौथा है मजदूरी भुगतान, पे रोल डिपार्टमेंट। और पांचवा है लागत लेखांकन विभाग, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये 5 डिपार्टमेंट होते हैं जो श्रम आवर्त पर नियंत्रण रखते हैं। ये हो गया आपका, इसका डिटेल आपको मिल जाएगा, वो पढ़ लीजिएगा। इसमें टाइम कार्ड भी होता है, जॉब टाइम बुकिंग, ये सब सारी चीज़ें इसमें होती है। समय छापने वाली घड़ी, मतलब कितने प्रकार के, लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखाई देता हूँ मैं। सेवी वर्गीय विभाग जो होता है वो क्या करता है, इसमें श्रम लागत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उत्पादक संस्थाओं में श्रमिकों के चयन, प्रशिक्षण, नियुक्ति तथा उसके मध्य कार्य वितरण करने के लिए पृथक से सेवा वर्गीय विभाग स्थापित करता है। इंजीनियरिंग विभाग होता है, वो क्या करता है, प्रत्येक उपकार विभाग या प्रक्रिया के लिए उत्पादन विधियों पर नियंत्रण करने के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। मशीनरी डिपार्टमेंट हो गया, कोई मशीन खराब हुई है, इंजीनियर जो काम में लापरवाही कर रहे हैं उनकी देखरेख के लिए ये सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाया जाता है। समय तथा गति का अध्ययन, किसी वस्तु के उत्पादन या किसी निर्माणकारी कार्य में लगने वाले समय तथा कार्य की गति का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। समय का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उत्पादिक इकाई के लिए, उत्पादन वाली इकाई के लिए। तो इसमें समय अध्ययन है, गति अध्ययन है, समय तथा गति अध्ययन के उद्देश्य भी हैं, और कार्य अध्ययन है, कार्य मूल्यांकन है, कार्य मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, समय लेखन विभाग है, उपस्थिति रजिस्टर द्वारा है, धातु के टिकट या टोकन द्वारा है, समय छापने वाली घड़ी द्वारा है, और कार्य समय लेखन है, और दैनिक समय पत्रक है, उपकार पत्रक है, साप्ताहिक समय पत्रक है, मिश्रित समय व उपकार पत्रक है, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में आता है कार्य अनुसार कार्य पत्रक, जितना काम किया उसके अनुसार में उसका कार्य पत्रक बनेगा। मजदूरी भुगतान विभाग होता है इसमें, ये सब आपको बाद में डिटेल में दिखाए जाएंगे। लागत लेखा विभाग भी होता है जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता है, उसमें सिर्फ लागत की चीज़ें ही लिखी जाती हैं अकाउंट बुकों में। श्रम सार या सारांश तैयार करना, ये भी चीज़ें हैं। श्रम लागत के महत्वपूर्ण घटक है उनका लेखांकन, आदि समय मजदूरी लेखा, आदि समय कार, आदि समय का मतलब होता है ओवर टाइम, ठीक है। तो आदि समय मजदूरी लेखा तक आज हम करते हैं, कल आपको इसके आगे का पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, समय की कमी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।